अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रिज़ल्ट प्रीव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो हम बात करेंगे आज की वीडियो में लकी सीमेंट के रिज़ल्ट के हवाले से। साथ ही एंग्रो फर्टिलाइज़र और ईपीसीएल ने भी अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया है, तो इनके रिज़ल्ट के हवाले से हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले कंपनी की जानिब, दैट इज़ एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड। कंपनी ने अनाउंस किया अपने एनुअल ₹8 पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है। जबकि अगर हम बात करें एक्स डेट की तो 14 मार्च इसका एक्स डेट है, यानी कि 14 मार्च से 2 दिन पहले अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको भी डिविडेंड मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की एंग्रो फर्टिलाइज़र की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2024 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28 बिलियन का था, जबकि 2023 में 26.2 बिलियन। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है तकरीबन 8%। दैट इज़ गुड फैक्टर फॉर एंग्रो फर्टिलाइज़र। बात करें ईपीएस की तो 2024 में 21.16 ईपीएस रहा, जबकि 2023 में 19.61 ईपीएस रहा था। तो इस तरह ईयर ऑन ईयर जो ईपीएस में इजाफा हुआ है दैट इज़ 7.9%। सो ये भी कंपनी के लिए अच्छा है कि इसका ईपीएस जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। यूरिया प्रोडक्शन के हवाले से कंपनी ने अनाउंस किया कि इस साल जो है 2139 किलो टन का यूरिया प्रोड्यूस हुआ, जबकि 2023 में 2313 किलो टन प्रोड्यूस हुआ। तो ईयर ऑन ईयर जो प्रोडक्शन है उसमें 7.5% डिक्रीमेंट हमने देखा। और इसकी जो मेन वजह है वो 50 डेज़ के लिए प्लांट का शट डाउन होना था मेंटेनेंस की वजह से। इसी वजह से यूरिया सेल्स में भी कमी आई 20-26 किलो टन 2024 में, जबकि 2023 में 23-27 किलो टन सेल हुआ था। और यूरिया सेल इस साल कम, यानी 2024 में कम होने का जो रीज़न वही प्रोडक्शन थी, 50 डेज़ के लिए प्लांट का शट डाउन होना। और ईयर ऑन ईयर जो यूरिया की सेल्स है उसमें 13% का हमने डिक्रीमेंट देखा। बात करें दोस्तों हम कंपनी की कैश फ्लो के हवाले से, जो कि ईयर एंड पे कंपनी का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उस हवाले से नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है नेगेटिव में रहा, -3 बिलियन का, जबकि 2023 में 60 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कैश जनरेट हुआ था। तो इस साल चूंकि गैस के प्राइसेस और दूसरे जगहों पे भी कंपनी ने काफ़ी एक्सपेंस की है, तो इस वजह से जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो निगेटिव में रहा। साथ ही कंपनी ने कैपेक्स भी किया है 9.23 बिलियन का, ईयर ऑन ईयर 49% इंक्रीज़ हुआ है कैपेक्स में। पिछले साल 6 बिलियन का था और 2024 में इन्होंने 9.23 बिलियन का कैपेक्स किया है, और ये भी कंपनी की ग्रोथ को जो है वो शो करता है। लॉन्ग टर्म बारोइंग्स की बात करें तो 18 बिलियन, और शॉर्ट टर्म बारोइंग्स जो है कंपनी ने 2024 में 4.5 बिलियन का किया है। और इसका जो मेन रीज़न है उसमें एक तो कैपेक्स है, दूसरा जो है रनिंग बिजनेस, और तीसरा जो है कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। तो कंपनी जो है डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हैं और अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको बेहतर बनाना चाह रहे हैं, साथ ही ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से बोरोइंग्स जो है कंपनी ने 2024 में ज़्यादा किया है एज़ कम्पेयर टू 2023। तो ये था कैश फ्लो एंग्रो फर्टिलाइज़र का। दोस्तों अगर आप एंग्रो फर्टिलाइज़र के मजीद फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उस हवाले से इन डेप्थ वीडियो बना दूंगा। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं एंग्रो पॉलीमर की जानिब। इन्होंने भी अपना सालाना जो है रिजल्ट अनाउंस किया है, कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, जबकि 4 क्वार्टर का जो EPS है वो 2.6 रहा। गो कि ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका रिजल्ट था, चूँकि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से कंपनी लॉस कर रहा था। तो इस दफ़ा यानी इस क्वार्टर में कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस शो की है। और तीसरा जो सबसे अहम फैक्टर है, कंपनी के जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उसका जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो कैलेंडर ईयर 2025 के लिए पर शेयर पे ₹2 का इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और ये जो प्रोजेक्ट है कंपनी की डाइवर्सिफिकेशन को शो कर रहा है, और कंपनी की परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाने में ये मदद दे सकता है, और जो टोटल अर्निंग्स हैं उसको भी ये मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट कारगर साबित हो सकता है। बात करें दोस्तों हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कम होके 610 मिलियन का रहा, जबकि 2023 में 9.2 बिलियन था। इस तरह ईयर ऑन ईयर 93% इसे डिक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसकी जो मेन वजह है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, और नेट रेवेन्यू जो है इसमें कमी आई है। इस तरह EPS की अगर हम बात करें तो 2024 में ₹0.45 पर शेयर रहा, जबकि 2023 में 9.45 था। और इस तरह ईयर ऑन ईयर जो है 95% इनकी EPS में जो है वो कमी आई है। और इसका जो
मेन रीज़न है पीवीसी मार्जिन में कमी, और कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमने कमी देखा, इसकी वजह से ईपीएस भी काफ़ी नीचे आया। बात करें दोस्तों हम सेल्स रेवेन्यू की, तो सेल्स जो रेवेन्यू जनरेट किया है तो 2023 में 81 बिलियन का किया था, जबकि प्रीवियस ईयर में 75 बिलियन। इस तरह हमने सेल्स में ईयर ऑन ईयर -6.6% की हमने कमी देखी है। बात करते हैं दोस्तों हम कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो के हिसाब से अगर हम देखें तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 33% इंक्रीज हुआ है, जो कि पॉजिटिव फैक्टर था एंग्रो पॉलीमर के लिए। 2023 में 5.2 बिलियन था, जबकि 2024 में 6.9 बिलियन। तो ये कैश फ्लो के हवाले से ये पॉजिटिव फैक्टर था ईपीसीएल के लिए। जबकि कैपेक्स की अगर हम बात करें तो 9.2 बिलियन 2024 में किया, जबकि 2023 में 11.3 बिलियन किया था। तो कैपेक्स पे भी 2023 के हिसाब से इन्होंने कैपेक्स तकरीबन 18% कम किया है। लॉन्ग टर्म लोन की बात करें तो 8 बिलियन का लोन लिया है 2024 में, जबकि 6 बिलियन 2023 में लिया था। तो इस तरह ईयर ऑन ईयर जो है 33% इन्होंने लॉन्ग टर्म लोन ज़्यादा लिया है। शॉर्ट टर्म बारहवींस की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर में 15 बिलियन, जबकि 2023 में 324 मिलियन का किया था। और इस तरह शॉर्ट टर्म बारहवींस इन्होंने तकरीबन 45x जो है वो इंक्रीज़ किया 2024 में। और जाहिर सी बात है कंपनी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो रनिंग बिजनेस के लिए बारहवींस कंपनी को करना पड़ रहा था। करंट एसेट की अगर हम बात करें दोस्तों तो 41 बिलियन 2024 में, जबकि 35 बिलियन। इस तरह ईयर ऑन ईयर इन्होंने अपने करंट एसेट्स को थोड़ा सा बढ़ाया है तकरीबन 17%। जबकि लायबिलिटीज़ के हिसाब से देखें तो उतना ही तकरीबन यानी 17% लायबिलिटीज़ भी कंपनी ने बढ़ाया है। तो एक हिसाब से करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ जो है वो तकरीबन बराबर है, तकरीबन 1 बिलियन का डिफरेंस यहाँ पे लगता है। दोस्तों अगर आप एंग्रो पॉलीमर की इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं लकी सीमेंट की तरफ। तो लकी सीमेंट ने भी अपना रिजल्ट अनाउंस किया, कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, जबकि ईपीएस जो है काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया। सेकेंड क्वार्टर 24.84 रुपीज़ पर शेयर कंपनी ने सेकेंड क्वार्टर में अर्निंग की है। बात करें दोस्तों हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो सेकेंड क्वार्टर में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 7.3 बिलियन, जबकि फर्स्ट क्वार्टर में 6.5 बिलियन था। तो इस तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 12% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये भी पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि सिक्लिकली चीज़ें जो है वो अब परफॉर्म करना शुरू किया है। ईपीएस की अगर हम बात करें दोस्तों तो सेकेंड क्वार्टर में 24, जबकि फर्स्ट क्वार्टर में 22 रुपीज़ पर शेयर था। इस तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस भी काफ़ी इंप्रूव किया है, तकरीबन 11% तक इंप्रूव किया है। ये भी गुड फैक्टर था लकी सीमेंट के लिए। जबकि सेल्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर 15.7% इसमें इंक्रीमेंट हमने देखा। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर रहा लकी सीमेंट के लिए इस क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से। बात करते हैं दोस्तों हम कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन यानी हाफ ईयर एंडेड का जो रिजल्ट है उसके मुताबिक 195% ईयर ऑन ईयर जो है, यानी हाफ ईयर के अगर हम बात करें तो 2023 का हाफ ईयर और 2024 का हाफ ईयर के हिसाब से तकरीबन 195% इन्होंने नेट कैश जनरेट किया है ऑपरेशन से, जो कि 2023 का जो हाफ क्वार्टर था उसमें 20 बिलियन था और अभी ये 59 बिलियन पे पहुंचा है। तो ये भी एक बेहतरीन फैक्टर है लकी सीमेंट के लिए। जबकि कैपेक्स की अगर हम बात करें तो 100% कैपेक्स बढ़ाया है। पिछले हाफ ईयर में 9 बिलियन, जबकि इस हाफ ईयर में 18 बिलियन की इन्होंने कैपेक्स किया है। तो ये भी कंपनी की ग्रोथ को शो करता है। जबकि लॉन्ग टर्म लोन की बात करें तो ये तकरीबन 416% इसमें इजाफा हुआ है और शॉर्ट टर्म बारोविंग्स इसमें भी 426% इजाफा हुआ है। करंट एसेट 89 बिलियन है इस वक्त हाफ ईयरली रिजल्ट के मुताबिक, जबकि करंट लायबिलिटी 65 बिलियन है हाफ ईयर रिजल्ट के मुताबिक। इस तरह करंट एसेट में 30.8% का इजाफा हुआ है करंट रिजल्ट के मुताबिक, और इस तरह करंट लायबिलिटीज़ में 20% लायबिलिटीज़ में भी इजाफा हुआ। गो कि करंट एसेट के मुकाबले में करंट लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह कंपनी ने अपने जो बैलेंस शीट है फंडामेंटल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। तो ये था दोस्तों रिज़ल्ट के हवाले से हमने बात की एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो पॉलीमर और लकी सीमेंट के हवाले से। तो कंपनीज़, तीनों कंपनीज़ ने बहुत शानदार परफॉर्म किया। लकी सीमेंट का सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट था, जबकि एंग्रो फर्टिलाइज़र और एंग्रो पॉलीमर का ईयर एंडेड रिजल्ट था। तो तीनों कंपनीज़ ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। तो दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों अगर आप लकी सीमेंट की इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो हम एक मुकम्मल वीडियो इस पे बनाएंगे।
तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, तो जितना ज़्यादा कमेंट्स होगा मैं उसी हिसाब से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।